हेलो। तो अगर ओएनजीसी यानी भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक में करियर बनाने का प्लान है तो आप एकदम सही जगह आए हैं। आज हम ये समझेंगे कि वहां तक पहुंचने का पूरा रोड मैप क्या है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ओएनजीसी में करियर के मेन रास्ते कौन से हैं वो जानेंगे। फिर आईटीआई होल्डर्स और ग्रेजुएट्स दोनों के लिए क्या मौके हैं उस पर बात करेंगे। इसके बाद अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझेंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स और डेट्स पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करें। सेक्शन 1 ओएनजीसी में करियर के रास्ते। देखिए, ओएनजीसी में एंट्री लेने के ना मोटे तौर पर 2 मेन रास्ते हैं। ये रास्ते आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं। तो आइए पहले इन दोनों को ही ठीक से समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा, 2 मेन गेटवेज हैं। एक है आईटीआई सर्टिफिकेट वालों के लिए, जहां आपको ज्यादातर टेक्निकल और हैंड्स ऑन काम मिलता है, और दूसरा रास्ता है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए, जो आपको सीधे एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर लेवल की पोस्ट तक ले जाता है। सेक्शन 2 आईटीआई वालों के लिए मौके। चलिए अब जरा आईटीआई वालों की बात करते हैं। अगर आपके हाथ में टेक्निकल स्किल है और आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो ये सेक्शन खास तौर पर आपके लिए है। देखते हैं कि ओएनजीसी में कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं। यहाँ पर ना काफ़ी वैरायटी है। आप टेक्नीशियन या असिस्टेंट टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर फिटर, वेल्डर जैसे अलग अलग ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इन सब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आईटीआई सर्टिफिकेट। और हाँ, अप्रेंटिसशिप के लिए उम्र आमतौर पर 18 से 24 साल के बीच होती है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अप्रेंटिसशिप सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है। सच कहूं तो ये ओएनजीसी में परमानेंट जॉब पाने का एक स्मार्ट रास्ता है। यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आगे आपके लिए कई दरवाजे खोल देता है। सेक्शन 3 ग्रेजुएट्स के लिए मौके। ठीक है, तो आईटीआई की बात हो गई। अब आते हैं ग्रेजुएट्स पर, जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। यहाँ करियर का ट्रैक थोड़ा अलग है। ये इंजीनियर्स और स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की तरफ जाता है, जहाँ जिम्मेदारी भी बड़ी होती है और मौके भी। ग्रेजुएशन के बाद आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जियोलॉजिस्ट जैसे टेक्निकल रोल्स में जा सकते हैं, या फिर एचआर और फाइनेंस जैसे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स में भी करियर बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यहाँ एलिजिबिलिटी की शर्तें थोड़ी अलग और सख्त होती हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, गेट स्कोर, मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ओएनजीसी में कई टॉप पोस्ट्स, खासकर इंजीनियरिंग और जियोलॉजी वाली, उनके लिए गेट में एक दमदार स्कोर लाना लगभग जरूरी ही है। ये समझ लीजिए कि ये आपकी एंट्री टिकट है। सेक्शन 4 अप्लाई करने का प्रोसेस। ओके, तो अब रास्ते तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करना है ना सवाल। चलिए इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा, अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। अप्रेंटिसशिप के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिलेक्शन पूरी तरह से आपके 10वीं या आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पर बनी मेरिट से होता है। मतलब अच्छे मार्क्स हैं तो चांस भी अच्छा है। प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ करियर्स या अप्रेंटिस का सेक्शन ढूंढना है। और सबसे जरूरी चीज, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। सारी डिटेल वहीं होती है। बस फिर ऑनलाइन रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट कर दें। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर, कुछ जरूरी टिप्स और तारीखें। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क डालती हैं और आपके